यूएस में एक क्रिटिकल मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनल, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उसकी कॉन्फ्रेंस की सरबराही है वो मार्क रूबियो कर रहे हैं, अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा है। और उसकी जो शमूलियत है उसके अंदर जो बड़ा मुल्क शामिल है वो आपका पड़ोसी जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, इंडिया है। The main reason I came was that there was a critical minerals ministerial which was convened by Secretary of State Marco Rubio. There were a number of countries, I think about 50 odd countries which were here. और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को पुश करने के लिए, उसके बावजूद एंड के अंदर इनाम मिला नरेंद्र मोदी को। मदीना, तू क्या बेचने गया था वहां पे सदर ट्रंप को? तू रेयर अर्थ एलिमेंट बेचने गया था जो चाइना ने ऑलरेडी काबू किए हुए। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट सदर ट्रंप के साथ डील हो गई है उनकी, वो बेच रहा है। और इंडिया के अंदर तो रिजर्व ऑलरेडी मौजूद है ही है, लेकिन असल रिजर्व कहां पे है? वो अफगानिस्तान के अंदर है। क्रिटिकल मिनरल्स का सारा इकोसिस्टम अभी चाइना ने कब्जा कर रखा है। पैक सिल्का की मीटिंग थी, 20 कंट्रियां बुलाई गई, चाइना पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाइना पाक को मेंबरशिप नहीं दी, और हमारे भिखारी पाकिस्तान को भी नहीं बुलाया गया, तो ऑल देयर डिसलाइकिंग्स। तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। किस तरह के इक़दाम जिससे हमें नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जो पत्ता काटा गया है, इस वक्त जर्नलों का, पाकिस्तानी जर्नलों का जिसका काटा गया है, और जो इनकी औकात है, इनको तो ऑर्डर आएगा कि रास्ता खोलो अफगानिस्तान का। इनका बाप भी खोलेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ कहता है कि हम मजबूर हैं। मैं और फील्ड मार्शल कशकोल लेके जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, कहते हैं मजबूरी बड़ी है, शर्म तो आती है लेकिन क्या करें। और उनसे कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम चला रहे हैं, और फिर जब वो डिमांड करते हैं तो हमें सुननी पड़ती है। तो आईएमएफ का बाप तो जो अमेरिका है, जो ऑर्डर देगा तो सुनना पड़ेगा। आज जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर फिलहाल यूएस में एक हाई लेवल क्रिटिकल मिनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, बल्कि फ्यूचर की ग्लोबल इकोनॉमी का एक ब्लूप्रिंट है। इस मीटिंग में फ्यूचर टेक, क्लीन एनर्जी और रेयर अर्थ सप्लाई चेन जैसे हॉट टॉपिक्स पर डिस्कशन हो रहा है। ये वही रिसोर्सेज हैं जो आने वाले वक्त में डिसाइड करेंगे कि ग्लोबल पावर बैलेंस किस तरफ झुकेगा। और गेस व्हाट, इंडिया यहाँ लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, नए पार्टनरशिप्स और ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान कहां पर है? जब इंडिया ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी वही पुराने अनसर्टेनिटी और क्रेडिबिलिटी इशू में फंसी हुई है। दोनों देशों के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि आसिम मुनीर के स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, पर ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। आज की दुनिया स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट मांगती है। एक तरफ पीएम मोदी की लीडरशिप में इंडिया ग्लोबल रूल सेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी रेलेवेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के इस एग्रेसिव ग्रोथ और यूएस के साथ बढ़ती नजदीकियों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या स्टैंड है? क्या वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या फिर वही पुराना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। कि हम एक तश्तरी में क्रिटिकल मिनरल्स को बिछाकर सजाकर लेकर जाते हैं और एक तस्वीर छपवाते हैं कि हजूर ये देखिए, ये है रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो आपको चाहिए, हमारे पास भरमार है, लैंड लगी पई जैसा आपने दिखाई, तस्वीर बनी, ओ वाह, उसने कहा जबरदस्त। ऐसा मंजर नजर आ रहा था जैसे किसी जमाने में अफगान जिहाद के दौर में इस्लामाबाद पीढ़ी के रहने वाले जानते हैं कि अक्सर हमारे जो बेचारे अफगान जो पनागजीन होते थे वो कांधे पे कालीन डाले हुए सदर बैंक रोड उधर खड़े होते थे कालीन बेचने के अंदर। जो बड़ा मुल्क शामिल है वो आपका पड़ोसी जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, इंडिया है। इंडिया की जानिब से उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर उसमें शिरकत कर रहे हैं, और पाकिस्तान से किसी को भी इन्वाइट नहीं किया गया है। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूं। दो चीजें हैं। एक तो ये है कि व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और भारत और इंडिया सॉरी अमेरिका, ये तमाम चीजें जो स्टेट लेवल पे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल हैं, जो देर पा हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं और उनको कोई चीज ने मुतासिर नहीं किया। ये जो रिलेशंस हैं ये मफाद की दोस्तियां हैं, ये मफाद की यारियां हैं। ये इस चीज के ऊपर मबनी होती हैं कि किस मुल्क की रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इकोनॉमी की रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मार्केट बेस कितनी बड़ी है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो ऐसे नहीं होता कि जनाब एक मुल्क है उसको हम पहले दबाते थे, अब उन्होंने जनाब एक ने वहां की रजीम आई है, उन्होंने 4 बंदे हमारे सदर के घर के हायर कर लिए हैं, वो लॉबी कर रहे हैं, आगे रोटी खा के चले जाते हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि वहां पे जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म के टाइम गेन किस्म, टाइम खर्च करके जो रिलेशंस बनाए गए हैं, आप उनको तब्दील कर लेंगे इन रियल टर्म्स? जहां पे असल कारोबार होता है, असल जहां पे मैटर करता है, वहां पे आज भी भारत आपके साथ बहुत आगे है और अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बाकी मामलात हो, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ी मार्केट है और एक बड़ा एलाय है इस खित्ते में। क्यों आप एक लम्हे में भूल गए कि इंडिया का रोल कितना क्रिटिकल है, स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर?
चाइना को लेकर अमेरिका के जो तहफुजात हैं, जो इंस्टीट्यूशनल तहफुजात हैं, जो ट्रंप और किसी और जो बाइडेन उसके ऊपर मबनी नहीं है, वो वहां की स्टैब्लिशमेंट के एक देरपा किस्म की पॉलिसी का हिस्सा है। तो आपको क्यों लगा कि जो उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसको वो सिर्फ इसलिए छोड़ देगा कि आपने 4 तैयारी करा दी एक जंग में और आप तारीफ बहुत अच्छी कर लेते हैं ट्रंप की, उसी कम चुप के रखे है? नो सर, ऐसे नहीं होता। ये 2 इंडिकेटर्स हैं इस हफ्ते के जो सिर्फ ये बताते हैं कि हम सिर्फ गली बाती कर रहे हैं, हम इश्तिहारात की बरमार कर रहे हैं। अमेरिका को पता है कि आपकी रिजीम इस वक्त किस किस्म की है, उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, और आप किस किस्म की लेजिटिमेसी इस वक्त सीख कर रहे हैं अमेरिका सरकार से। ट्रंप को भी पता है, वो आपको एक लिप सर्विस करके उतनी ही लेजिटिमेसी जो है जुबानी कलामी दे रहा है, क्योंकि अमेरिका को यकीन जानिए इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान को क्या होता है, उसकी अवाम को क्या मिलता है, और वो क्यों करेगा। उसके लिए अपनी तसरी बहुत है। पाकिस्तान को तो अपना खुद सोचना चाहिए ना, यहाँ के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अवाम के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो यूएस का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो चीजों के ऊपर बेस करता है और रियलिटीज के ऊपर बेस करता है, वो पसंद नापसंद के ऊपर बेस नहीं करता। और ये जो थोड़ी सी आप कह लीजिए ना कंपनी की मशहूरी की चीजें होती हैं, वो उसके लिए अंदर वहां की एस्टैब्लिशमेंट इतना मैटर नहीं करती। आज ट्रंप है, कल नहीं होगा, कल कोई और आ जाएगा, बट इंडिया के ज्यादा उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और वो उसी तरह से चल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि 2 ऐसी खबरें हैं जो बहुत बड़ा सेटबैक भी है। अब इस पे पाकिस्तान में जारी बात है, कौन बात कर सकेगा, कौन अपनी जान को बचाएगा। हमने भी अपनी कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत इज्जत को सामने रखते हुए जितनी बात आपसे अर्ज कर सकते थे वो बस एहतराम अर्ज कर दी है कि हुजूर थोड़ी सी नजर इस तरफ भी देखिए, कुछ इसको रियलिस्टिक उसमें देखिए। आपके अपने भी पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, आप उन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को जिसमें चाइना सबसे ऊपर है, आप किसी तरीके से भी उतना अनॉय नहीं कर सकते आज ट्रंप की मोहब्बत में कि कल जब आपको वापस उनके पास जाना पड़े तो वो कहें बाहर बैठ जाओ, पहले उस चीज का हिसाब दो जो पिछले 2 साल तुम करते रहे हो। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर आजकल एक ही डिबेट चल रही है, इंडिया इतना आगे कैसे निकल गया। वहां के एंकर्स और एनालिसिस्ट हैरान हैं कि जब उनका मुल्क लोन और इन्फ्लेशन से लड़ रहा है तब इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी पर यूएस के साथ डील कैसे साइन कर रहा है। कुछ एनालिसिस्ट का तो खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज आउटडेटेड हो चुकी हैं। पाकिस्तानी मीडिया में एक बड़ा कंसर्न है ट्रस्ट डेफिसिट का। वहां के सीनियर जर्नलिस्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब इस्लामाबाद की जगह न्यू दिल्ली पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जब आसिम मुनीर या उनकी गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट देती है तो दुनिया उसे डाउट की नजर से देखती है, जबकि इंडिया का ग्लोबल इमेज एक रिलायबल पार्टनर बन चुका है। ये कॉन्ट्रास्ट वहां के लोगों के लिए काफी अलार्मिंग है। स्पेशल फोकस तो एस जयशंकर के नॉनसेंस अप्रोच पर है। पाकिस्तानी पैनल्स में अक्सर उनकी क्लिप्स वायरल होती हैं जहां वो वेस्ट को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देते हैं। मीडिया वहां ये सवाल पूछ रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई डिप्लोमेट क्यों नहीं है जो पाकिस्तान का केस इतनी मजबूती से रख सके। वहां की पब्लिक अब सिर्फ स्लोगन से सेटिस्फाई नहीं हो रही, उन्हें रिजल्ट चाहिए जो फिलहाल मिसिंग है। असली दर्द इकोनॉमी का है। पाकिस्तानी मीडिया एडमिट कर रहा है कि बिना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कोई भी देश ग्लोबल स्टेज पर सरवाइव नहीं कर सकता। जब तक वहां इंटरनल पावर स्ट्रगल चलती रहेगी तब तक वो इंडिया की ग्रोथ को सिर्फ टीवी स्क्रीन्स पर देखकर अफसोस ही कर सकते हैं। इंडिया अब सिर्फ एक नेबर नहीं बल्कि एक ग्लोबल लीडर की तरह बिहेव कर रहा है और यही सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। इंडिया फ्यूचर की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान अपने पास से लड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स का रूल सिंपल है, जो वक्त के साथ नहीं बदलता वो पीछे छूट जाता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को रिबूट कर पाएगा या इंडिया और यूएस की दोस्ती साउथ एशिया का पूरा मैप बदल देगी? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।